हाँ तो मेरे यार, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिलबर्ट नॉर को अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पे ले जाता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। इसमें नॉर सोचता है, मैंने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी भी किसी के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं किया है, तो अब वक्त आ चुका है और अब ये दोनों लड़ने के लिए अपने अपने हथियार चुन लेते हैं। तब नॉर सोचता है, मुझे नहीं पता है कि मैं इनके लिए किस तरह का ओपोनेंट साबित होऊंगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। और जिस पे अब पास खड़े लोग कह रहे होते, आखिरकार ये कौन है, इसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज किया है, क्या इसे मरना है। और तभी गिलबर्ट अपने भाले से नॉर पे हमला करता है, लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और सोचता है इसके मूवमेंट तो काफ़ी स्मूथ है। इससे पता चलता है कि इसने काफ़ी मेहनत की है, पर ये फिर भी बहुत स्लो है। लेकिन रुको, लगता है ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि मैं इससे कमज़ोर हूँ। तब नॉर लड़ाई को रोक के गिलबर्ट से कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, पर तुम फ्रीली लड़ सकते हो यार। तब गिलबर्ट सोचता है, लगता है मैं बिन वजह ही खुद को रोक रहा हूँ। और फिर वो और तेज़ी से नॉर पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन नॉर फिर भी इसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और सोचता है यह पहले से तेज हो गया है, लेकिन मैं अभी भी इसके हमलों को डॉज कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से डिफेंसलेस है। मुझे ऐसा लगता है ये चाहता है कि मैं इससे पहले हमला करूँ। रुको, ये एक जाल भी तो हो सकता है। तब गिलबर्ट सोचता है, आखिरकार मेरा भाला ऐसे छू क्यों नहीं पा रहा और आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर वो उस भाले की पावर को चेंज करके अटैक करता है नॉर पे, पर नॉर उसे भी डॉज कर लेता है और बोलता है, मैं अभी भी ठीक हूँ, तो तुम और ज़्यादा फास्ट हमला कर सकते हो। इस पर ये सुनकर गिलबर्ट का हौसला कम होने लगता है और नॉर सोचता है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था, पर आखिरकार क्या इतने सालों की मेरी ट्रेनिंग आज मेरे काम आ रही है, क्या मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ। और तभी गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर हमले से नॉर पे अटैक करता है, लेकिन नॉर उसे इस हमले से भी बच जाता है और जिस पर गिलबर्ट चौंक जाता है। तब नॉर खुद हार मान के वहाँ से चला जाता है और यहाँ सभी लोग नॉर को गिलबर्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को डॉज करता हुआ देखकर हैरान रह जाते और इसके बारे में ही बात करने लगते। तब गिलबर्ट खुद से कह रहा होता है, जब मैंने भाले को उठाया था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं अलग लोगों से लड़ता रहा, लेकिन उन्हें हराता भी रहा क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेनिंग से टेक्निक को और अच्छा किया जा सकता है। पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे आगे टिक पाए। मैंने कैपिटल में भी सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को हरा दिया और फिर कैपिटल में ही मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कैपिटल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा कर रही है। इस वजह से मैंने कैपिटल में आने के बाद अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया और तभी कोई नया बंदा वहाँ आता था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था और कोई मुझे हराने वाला नहीं था, तो इस वजह से मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा था। और यहाँ गिलबर्ट के मास्टर उसे आके कहते, तुम्हें तो डिवाइन फेयर का टाइटल मिला है ना, फिर तुम इतने उदास क्यों हो यार। इस पर तब गिलबर्ट कहता है, ये टाइटल बिल्कुल बेकार है। इस पर उसके मास्टर कहते, डिवाइन फेयर मेरे टाइटल डिवाइन स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें बेकार लग रहा है, और अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो जाके आयरस हार्डनेस से क्यों नहीं लड़ते। इस पर गिलबर्ट कहता है, अब भला मैं आपको कैसे समझाऊं, वो थोड़ी अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी हम अगर 1-to-1 बैटल लड़े तो मैं उसे हरा दूंगा। काश आपके जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते मास्टर। इसे मास्टर कहते, अगर ऐसा होता तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता। इसमें गिलबर्ट कहता है, क्या आप उन सोल्जर्स और एडवेंचरर को सिखा के थकते नहीं हो जो आपको छू भी नहीं पाते। इस पर मास्टर कहते, देखो वो एक दिन कैपिटल की रक्षा करेंगे और वैसे भी एक अकेला इंसान लड़ाई नहीं जीत सकता और मुझे यकीन है किसी दिन कोई ऐसा आएगा जो मुझे चौंका देगा। इस पर गिलबर्ट कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे समय पे यहाँ आ जाए, वरना मैं तो बोर होकर ही मर जाऊँगा। इसमें प्रेजेंट में गिलबर्ट सोचता है, वो आदमी जिसने अकेले मिनोटॉर को हरा दिया था, मैं जानना चाहता था कि वो आखिर कैसा बंदा है, पर मैं कुछ नहीं जान पाया। उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड की में इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे मैं इससे नफरत कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मुझे उसके पास से कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हराया था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आखिरकार मेरा भाला उसे छू क्यों नहीं पाया। और मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि मेरा अटैक जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज़ है, आखिर वो उससे कैसे बच गया। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतनी बुरी तरह से सिंगल कॉम्बैट में हारा हूँ और ऊपर से उसने मुझे आगे लड़ने से मना भी कर दिया और खुद हार मान ली। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और जाते जाते उसने ये कह दिया कि वो हमारी अगली मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड है। और जब वो वहाँ से चला गया तो मैंने नोटिस किया कि फ्लोर पे बहुत से गड्ढे दिखाई दिए। पता नहीं है यहाँ कैसे आ गए, पर एक चीज़ माननी होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वही बाहर नॉर जाता हुआ सोच रहा होता है, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, पर जब उसने मुझ पर उस अटैक से हमला किया तो मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत और फिजिकल इन्वेस्टमेंट और सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी मैं उससे बड़ी मुश्किल से बच पाया। और अगर उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट नहीं किया होता तो पता नहीं मैं अब तक मर चुका होता। शायद वो इससे मुझे वार्न करना चाहता था कि अगर मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। और अब अगले दिन नॉर किंग की स्वॉर्ड को नालिया साफ करने के लिए यूज़ कर रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है कि उस स्वॉर्ड की वजह से नालिया आसानी से साफ होती है,
इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं। और अब नॉर जंगल में बैठे सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब नालियाँ बड़ी आसानी से साफ़ कर सकता हूँ, पर अब मेरी कंस्ट्रक्शन वाली जॉब उस काऊ के हमले की वजह से बंद हो चुकी है। अब शायद मुझे स्वॉर्ड के ज़रिए और तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, और शायद मैं इस तलवार से बोट में चप्पू चला सकता हूँ, या फिर उसके लिए पहले मुझे बोट खरीदनी होगी। पर रुको ज़रा, इससे तो मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता, पर उसके लिए भी मुझे आग जलाने के लिए अलग से जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिर मैं करूँ क्या? तभी यहाँ पे लीन इसे ढूंढते हुए आ जाती है और नॉर कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर लीन कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे अपने असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपके सारे कामों में आपका साथ दूंगी और आपसे बहुत चीज़ें सीख भी पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे रख लीजिए। इस पर नॉर इसे मना कर देता है और लीन कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ। शायद मैं जैसी मर्जी दिखती हूँ, लेकिन मैंने सारे के सारे 6 ट्रेनिंग्स में हायर स्कोर किया है, तो इसलिए मैं आपकी बहुत काम आऊँगी। इस पर नॉर कहता है ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, और वैसे भी मैं मेरे सारे काम खुद कर सकता हूँ। तब लीन उससे मना रही होती है, लेकिन नॉर कहता है मैंने कहा ना नहीं। तब लीन कहती है विश्वास करिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं ये अभी भी साबित कर दूंगी। और फिर वो अपने आइस मैजिक से अपने ही ऊपर हमला कर देती है और फायर को यूज़ करके उसे आइस को पिघला देती है, और फिर वो एक ब्लेड से एक पेड़ को बहुत आसानी से काट देती है और लास्ट में अपने स्वॉर्ड के एक ही वार से एक पेड़ को पूरा जला देती है। तब नॉर इसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट नहीं बना सकता, और सोचता है लगता है इसे गलत फहमी है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इसे सिखा सकता हूँ, पर असल में ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। इस पे लीन कहती है सारे 6 मास्टर ने मेरी एबिलिटी को परखा है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है मैं आपके किसी काम तो ज़रूर आऊँगी, और प्लीज़ मुझे आप अपने असिस्टेंट बना लीजिए। इस पे नॉर मन में कहता है आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊँ, और कहता है लगता है मुझे इसे अपनी असली ताकत दिखानी ही होगी। और फिर वो लीन को अपने डायली फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन चौंक जाती है और वापस जाते हुए सोचती है ट्रेनिंग स्कूल के टीचर ने सभी बच्चों को स्कूल में एक टैलेंटलेस बच्चे की स्टोरी सुनाई थी, और हम सबको लगा था कि वो बस एक झूठ है या एक फेरी टेल है, और जो भी लोग वहाँ स्कूल में जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी 3 दिनों के अंदर ही ट्रेनिंग को छोड़ देते। तो आखिरकार कैसे एक 12 साल का बच्चा वहाँ पे 3 महीने तक टिक सकता है? और मुझे भी इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और मुझे लगता था बस एक फेरी टेल है, लेकिन जब मैं नॉर से मिली तब सब बदल गया। मैजिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर ओकेन ने एक बार मुझे टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जिसे उन्होंने ट्रेनिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिया था, और ये वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। मैंने भी वो करने का ट्राई किया था, पर मेरी फ्लेम कभी भी बड़ी नहीं हुई। इसको करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती है, और यही वो कारण है कि जिस वजह से मैं नॉर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के सबसे बड़े मैजिशियन ओकेन से भी ज़्यादा बड़ी थी। और इसका मतलब ये है कि उसने बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास कोई ना कोई अनोखी ताकत सीखी होगी, और उसके पास ज़रूर कोई अनोखी ताकत होगी। और आखिर में ऐसे आदमी को क्या ही अपनी स्किल्स दिखाऊं जो कि पहले से ही इतना ज़्यादा स्किल्ड है। और मैंने उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल्स का शो ऑफ भी किया, पर उसने मिनोटोर को हराने के बाद भी शो ऑफ नहीं किया। वो बस लोगों की मदद करता है, और वो अपनी बॉडी और इच्छा शक्ति से अकेले जीना जानता है, और इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और मेरे भाई या मैं एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे, और हाउस ऑफ क्ले का रूल है कि जिसके पास भी किंग का क्राउन होता है वो पक्का ताकतवर होता है। लेकिन अभी मुझे नॉर से कुछ सीखना चाहिए, और जब तक वो मुझे अपने असिस्टेंट नहीं बना लेता मैं हार नहीं मानूंगी। और मुझे यकीन है कि जिन सवालों का जवाब हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो इन्हें इसी इंसान में मिलेंगे। और फिर वो नॉर से मिलने चली जाती है और इसे अपने मास्टर बनने के लिए कहती है, और नॉर कहता है क्या मुसीबत है यार। और जिस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।